हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक ही होंगे। और अभी आपको हमारी लोकेशन थोड़ा चेंज लग रही है क्योंकि हम जा रहे हैं हॉस्पिटल रेगुलर चेकअप के लिए, और कियारा और राज भी जा रहे हैं। तो आज देख रहे होंगे आप, कोहरा सा छा रखा है, मे भी बारिश हो सकती है। तो वैसे हम अम्ब्रेला वगैरह और कियारा का रेनकोट अपने रखा हुआ है, इन केस अगर बारिश होगी तो थोड़ी सी हेल्प हमें मिल जाएगी। बट प्रे कर रही हूँ कि बारिश ना हो। और 11 बजे की अपॉइंटमेंट है हमारी, और अभी 10 बज रहे हैं। तो कियारा दिखाती हूँ मैं आपको। हाय कर दो, हाथ से भी करो। कैसे करती है बड़े लोगों की तरह। अभी मत पहनाओ, फिर वो हॉस्पिटल में नहीं पहनेगी। और कियारा ने चोटी वाली टोपी पहन रखी है। ये इसकी बड़ी मम्मी ने बनाई थी, स्वेटर भी, और पहन नहीं रही थी। फिर हमने बोला ठीक है, हम तुझे ले जाएंगे नहीं फिर घुमाने, फिर पहन ली। तो चेकअप हो गया है मेरा, और आज मुझे लगा था एनएसटी होगा, बट एनएसटी नहीं हुआ है। और डॉक्टर ने कहा है कि 2 वीक बाद मतलब फिर से आना है मुझे डॉक्टर के पास। कियारा के लिए मैं ग्रेप्स लेके आई थी, वो वही खा रही है। फ्रूट्स वगैरह सारे रख दिए थे मैंने कियारा के लिए। और मेरा भी अचानक से बीपी लो हो गया था, क्योंकि मुझे मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई थी वॉमिट वाली। तो फिर खाई नहीं थी, तो फिर मुझे वॉमिट हुई, और उसके बाद फिर मेरा बीपी लो हो गया था। मे बी इस वजह से भी उन्होंने एनएसटी नहीं किया, क्योंकि बीपी लो मतलब कुछ ज़्यादा ही था, इस वजह से। आ रहे हैं बाबू, पापा उधर हैं, ठीक है। चीजी ला रहे कियारा के लिए। तो राज मेडिसिन लेने गए हुए हैं। बस कियारा रो रही है कि पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। वैसे आज इसका मूड सही नहीं है, तो किसी भी चीज़ पे बस ऐसा बहाना बना रही है रोने का। मैं अंदर जा रही तो मेरे लिए रो रही, राज जा रहे तो राज के लिए। आ रहे हैं बच्चे, चिज्जी लेके आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। हाँ, चिज्जी ला रहे हैं। कैसे खाओ, निम निम करो। अरे आगे 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 पापा, आगे ऐसे वो पापा जल्दी आओ। अरे अरे आगे आगे, कियारा के पापा आ गए। आज आ गए हैं मेडिसिन लेके। तो इस बार उन्होंने कैल्शियम के लिए मना किया है, विटामिन D3 और आयरन की। एक्चुअली मैं ना कंफ्यूज हो जाती हूँ, जैसे यहाँ पे देमिर बोलते हैं, तो फिर मेरे ज़ुबान पे अब वही चीज़ रहती है, तो इस वजह से थोड़ा सा सोचना पड़ता है मेरे को कि क्या बोलते हैं उसको। तो बस अभी टाइम है हमारे पास, फिर मौसम भी ठीक है, ठंडा है, मतलब गर्मी नहीं है। तो सोच रहे हैं कि आज ही बेबी की शॉपिंग भी कर लें। तो अगर कुछ अच्छा लगा तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। ये आई किड्स नाम की एक शॉप है यहाँ पे, बड़ी लग रही है अंदर से। तो देखते हैं यहाँ मिलते हैं अगर कुछ अच्छे कपड़े हमें। कपड़े तो वैसे कम ही लेने हमने, तो देखते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.
through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. तो बस यहाँ से जो जो चीज़ें हमें पसंद आई, जो जो ड्रेसेस अच्छे लगे तो हमने ले लिए हैं। बाकी और भी काफ़ी चीज़ें अभी लेनी हैं और देखते हैं मिलती हैं कि नहीं, आगे देखते हैं। ये लो। थैंक यू बोलो। तो अभी दूसरी एक शॉप में आए हैं। यहाँ से देखते हैं बेबी के लिए डायपर वगैरह और उसका जो भी है सोप और शैम्पू वगैरह यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे दिख रही हैं काफ़ी चीज़ें अच्छी। और कियारा ने तो शॉप में घुसते ही फर्स्ट जो काउंटर था टॉयज़ वगैरह का था, बस तो टॉयज़ देखे जैसे ही और चिल्लाने लगी ये दो वो दो। तो मजबूरन फिर एक लेना ही पड़ा उसके लिए, नहीं तो वो तो पूरा रोती रहती कि मुझे भी कुछ दिलाओ टॉयज़ में से। तो ये डायपर्स हैं यहाँ पे, इनमें से देखते हैं। किरण को पूछता हूँ कौन सा सेलेक्ट करना है, क्योंकि उसे पता है कौन सा है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स के हैं काफ़ी यहाँ पे। तो देखते हैं, किरण को पूछता हूँ तो वो बताएगी, डिसाइड करेगी कि कौन सा लेना है। और साइज़ तो खैर 0 ही होता होगा न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो देखते हैं आगे और यहाँ से क्या क्या हम लेते हैं। तो बस यहाँ से जो जो चीज़ें हमें मिली हमने ले ली है। अब काउंटर पे जा रहे हैं तो इसका बिलिंग वगैरह करवाएंगे। तो अभी हम इस शॉप पे आए और बेबी कैरी बास्केट हम यहाँ से देखेंगे, क्योंकि मतलब जैसे इस तरह से, पर ये जो बाहर लगी हुई ये है बहुत हैवी होती है, क्योंकि कियारा के टाइम पे हमारे हाथ बहुत दुख जाते थे। तो इस बार हमने सोचा कि थोड़ा सा जो मतलब हल्का हो कैरी करने के लिए, क्योंकि 1-2 महीने की दिक्कत होती है, उसके बाद तो स्ट्रोलर ले लेंगे तो फिर जब तक बेबी गर्दन नहीं संभाल लेता तब तक। तो ये देखिए टॉयज़ वगैरह लगे हुए हैं, नहीं मतलब कार है, टॉयज़ नहीं है। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. ये देखिए यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे बेबी के बेड हैं। तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये लेने का मन करता है बड़ा। जैसे कि कियारा के टाइम पे भी मैंने बोला था किरण को, तो उस टाइम किरण ने मना ही किया कि क्या फ़ायदा इतना लेके, ये बड़े बड़े फिर हम ले जा भी नहीं पाएंगे इंडिया, और तो क्या फ़ायदा, यहीं छूट जाएंगे ये वो। सो तो उस टाइम ही नहीं लिया। इस बार भी मैंने बोला किरण को लेने के लिए, तो अभी तो कह रही है कि देखेंगे बाद में, जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पलटने लग जाएगा तो फिर लेंगे। बाकी अभी तो यही बोला है उसने फ़िलहाल, तो आगे पता नहीं बाद में मना करेगी या लेगी, कुछ पता नहीं। लेकिन मेरा बड़ा मन होता है ये मतलब इस तरह के बेड लेने का, और उसमें फिर बेबी रहे, इसमें सेपरेट भी रहता है अपना बेबी और अच्छा लगता है। तो देखते हैं आगे अब किरण का क्या मूड बनता है आगे। अगर लेंगे इन फ्यूचर तो आपको भी ज़रूर दिखाएंगे वीडियो में। तो अभी हम दूसरी शॉप में आए हैं, क्योंकि पहली शॉप पे जब हम गए थे तो वहाँ हमने देखा तो वहाँ सारे हैवी बेबी कैरी बास्केट था। तो अभी हम दूसरी शॉप में आए हैं क्योंकि हमें हल्का चाहिए। तो देखते हैं यहाँ कुछ हल्का मिलता है तो फिर देखते हैं। और नहीं है Şu şekil puset mi alırım? Hani şöyle yatak gibi bir şey oluyor. Duygu, böyle elde taşımalı çocuklar için. Puset değil. Bunlardan da değilmiş. Nasıl bir şey istiyorsunuz abi? Şunlar gibi bir şey oluyor. Böyle olacak ama elde taşıyacak değil mi? Evet. Anadiz istiyorsunuz ama anadizleri evde taşınmaz. Bir yere giderken, misafirliğe giderken götürülür sadece. तो यहाँ पे भी नहीं मिली हमें वो चीज़, तो फाइनली अब जा रहे हैं घर और उसको ऑनलाइन ही ऑर्डर करके मंगाएंगे। हेलो। तो जैसे अभी की वीडियो में आपने देखा, हमने बेबी की शॉपिंग कर ली है और वो शॉपिंग हमने की थी 30 तारीख को।
और आज है 6 तारीख। तो मतलब ये वीडियो मैं अब कंप्लीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगाई थी जो कि अभी हमारे पास पहुँची है, तो इसलिए फिर मैं आज ये वीडियो पूरा कंप्लीट शूट कर रही हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ आपको हमने क्या क्या ख़रीदा है बेबी के लिए। तो सबसे पहले तो हमने ये पूरा सेट ख़रीदा है बेबी के कपड़ों का। तो इसमें आपको एक तो स्वेडल मिल जाता है, मिटन्स मिल जाते हैं, और इस तरह की बनियान मिल जाती है, ये रोम्पर मिल जाता है, लोअर मिल जाता है, कैप, इनर, अंडरवियर और ये ऊपर की शर्ट। तो एक्चुअली वैसे मैं कियारा के पास तो स्वेटर बहुत सारे हैं, तो ये जो बॉक्स मैंने लिया है, मैं मतलब मुझे वैसे ये इनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से लिया है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये एकदम परफेक्ट होते हैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए, क्योंकि अगर इतना छोटा हम, अब ये टी शर्ट ही देखो, इतनी छोटी टी शर्ट कहीं भी नहीं मिलेगी। तो कियारा के लिए भी हमने सेम इसी तरह का सेट ख़रीदा था, बस कलर चेंज था, और इसलिए मुझे पता था कि हाँ वो एकदम परफेक्ट आता है। न्यूबॉर्न बेबी अब इतना सा तो होता है, तो उसके लिए ये परफेक्ट होता है, तो इसलिए ये हमने एक ख़रीदा। नहीं तो मुझे वैसे इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगती जो बॉक्सेस के अंदर होते हैं। तो सेकंड चीज़ मैं आपको बताती हूँ, क्या रहा है बोल रही, ये है क्या बोलेंगे इसे, गद्दा, बच्चे का गद्दा ही समझ लो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। तो ये है, और इसका पिलो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, क्योंकि कियारा इतनी वो टेंशन दे देती है कि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या चीज़ें कहाँ रख रही हूँ। रखती तो संभालने के लिए है, बट वो बाद में मुझे मिलती ही नहीं है। और ये है बेडशीट। तो ये एक्चुअली कियारा की है, तो कियारा के पास ऑलरेडी थी जो हमने यूज़ करी थी, 2 ऑलरेडी थे उसके पास, तो ये बचा हुआ था, तो फिर इसलिए मैंने ये मतलब कियारा के छोटे भाई के लिए रख दिया है कि अब वो इसे यूज़ करेगा। तो इसके साथ पिलो कवर वगैरह सारा कुछ है। तो मैं खोल के दिखा देती हूँ, इस तरह का है, जैसे बच्चों का पिलो कवर है और क्विल्ट कवर है, सारा कुछ। तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ है। तो ये अभी तो खैर यूज़ नहीं होगा, ये यूज़ होगा जब हम बेड लेंगे बेबी के लिए, क्योंकि अभी हमने बेड नहीं लिया है, क्योंकि बेड की अभी ज़रूरत है भी नहीं। बेड की ज़रूरत तब पड़ेगी जब बच्चा मतलब पलटने लगता है, क्योंकि फिर हम अकेले रहते हैं, ऐसे नहीं है रात जॉब पे होंगे, कि जब बच्चा सोता है तभी मैं काम कर पाऊँगी, और फिर काम करते टाइम होता है ना बच्चा सो रहा है, कहीं बेड से गिर ना जाए, इसलिए हम उस टाइम सोचेंगे शायद कि बेड लेने का, तो ये हम उस टाइम यूज़ करेंगे। और ये कंबल है, ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये इधर उधर ले जाने के लिए है बेबी के लिए। और ये सारे आप देख रहे होंगे, ये सारे स्वेडल हैं, तो ये कियारा के हैं, ये पुराने स्वेडल हैं जो मैंने यहीं रखे हुए थे। न्यू शॉपिंग अब मैं दिखाती हूँ आपको। एक तो जो मैंने फर्स्ट में आपको दिखाया वो है ये मॉलफिक्स का डायपर। ये डेलिन का मसाज ऑयल, हेयर ऑयल सारा कुछ है, ये मतलब मसाज जिसी से होती है, हेयर ऑयल ये भी है। और ये वेट वाइप्स हैं। कियारा के लिए हमने प्रीमा का यूज़ किया था। प्रीमा, यहाँ का जो प्रीमा होता है, इंडिया में जो पैम्पर मिलता है ना, उससे ही मिलता जुलता है। मुझे लगता है सेम ही कंपनी है, बस नाम अलग है, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि क्वालिटी सेम ही होती है। तो इस बार मैं मॉलफिक्स का ले आई हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने जब कियारा हुई थी तो ये सजेस्ट किया था। और वाइप्स जो मैं लेके आई हूँ वो मतलब स्लीपी का लेके आई हूँ, ये काफ़ी अच्छा होता है बच्चों के लिए। और ये है डिटर्जेंट, बेबी डिटर्जेंट, क्योंकि अभी ये सारे कपड़े हमने जो भी चीज़ें हैं वॉश करने हैं। ये डालिन का बॉडी वॉश, और ये फीडर। तो फीडर वैसे नहीं, मतलब फॉरेनर तो खैर आपने देखे ही होंगे, सारे ही इसे यूज़ करते हैं,
मोस्टली बच्चों को चुप कराने के लिए। बट मैं तो इंडियन हूँ और इंडियन लोगों का कहना होता है कि इसे नहीं दिलाना मतलब बच्चे को नहीं देना चाहिए, बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैं भी नहीं इसे देती हूँ, कियारा को भी नहीं दिया था। लेकिन इसको मैंने इसलिए लाई हूँ, ये हॉस्पिटल के लिए मैं लेके आई हूँ, क्योंकि जैसे जब कियारा हुई थी तो कई बार बच्चे अगर तुरंत उन्हें मतलब फीड नहीं कराए तो कियारा 10-15 दिन तक उसे फीड करना आया ही नहीं, मुझे करवाना भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें हुई थी मेरे को। तो ये मैं इसलिए लाई कि हॉस्पिटल में मैंने देखा था और बच्चों के मुंह में उन्होंने ये डाला हुआ था, तो उससे वो मतलब सीख गए थे शक करना। तो इसलिए मैं ये लाई हूँ कि हॉस्पिटल में मैं भी इसे यूज़ करूँगी, क्या पता फ़र्क पड़े। और ये है बोतल फॉर्मूला मिल्क के लिए, ये देखिए। ये यहाँ मैं कियारा के टाइम पे भी मैंने कांच की बोतल यूज़ करी थी। वैसे एक्चुअल में ये लाई मैं कियारा की ली थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि कियारा दूध नहीं पीती है, तो उसे मुझे सोते टाइम दूध पिलाना पड़ता है और सोते टाइम तो बोतल पे ही पिलाना पड़ता है। फिर कांच की बोतल का कुछ भरोसा नहीं रहता, कभी भी टूट सकती। तो ये कियारा के लिए लेके आए थे, तो कियारा की बोतल तो अभी सही है, तो अब ये बेबी के लिए हो गई है। तो ये वैसी चीज़ें होगी। अब मैं दिखाती हूँ आपको जो कपड़े लेके आए। एक सेट तो मैंने आपको दिखा लिया था, ये है छोटे छोटे सॉक्स, ये रोम्पर। एक्चुअली मैंने सोचा था कि विंटर आ रही है, तो विंटर में मैं विंटर वाले कपड़े ढूंढ रही थी, लेकिन सबने जिस भी शॉप पे मैं गई सबने मुझे यही सजेस्ट किया कि बच्चों के लिए वुलन के कपड़े नहीं मिलते हैं, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो उनको मतलब कॉटन के ही कपड़े पहनाते हैं। बस ये है कि हाँ, आप लेयरिंग ज़्यादा कर लो और स्वेडल करके रखो बच्चे को। तो फिर मैं ऐसे बाजू वाले रोम्पर लेके आई हूँ, और ये थोड़ा सा मतलब थिक है और क्वालिटी मतलब काफ़ी अच्छी सॉफ्ट से है। वैसे बच्चों के कपड़े यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिलते हैं, ये चीज़ मैंने देखी है। इंडिया में पता नहीं, बड़े बड़े ब्रांड का मुझे नहीं पता, पर अगर नॉर्मल ब्रांड का लो तो इतने सॉफ्ट कपड़े नहीं होते हैं। तो ये है लोअर में लेके, ये हाँ लोअर मिल गया था मुझे वुलन का, लेकिन ये न्यूबॉर्न बेबी का नहीं है, ये बड़ा साइज है। ये मखमल वाला स्टफ है इसका। कितने हैं? 4 5 ये 5 लोअर हैं, जिनमें मतलब ये सॉक्स भी बने होते हैं। और एक और है ये रोम्पर। अब कपड़ों का सेट मैं लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ किंग बियर का। तो ये भी मखमल सा कपड़ा है, तो बस मतलब यही मुझे सबसे विंटर के लिए सबसे वैसा मिला, बाकी सारे कॉटन के ही हैं। और ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट, थैंक यू। तो ये इस तरह की मतलब कैप वाली जैकेट है और इसमें लिखा है लिटिल प्रिंस। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, हालांकि ये शायद जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब आएगा, बट मुझे पसंद आ रहा था तो मैंने ख़रीद लिया। और इसके साथ के मैंने कहाँ होंगे ये क्यूट से शूज़ लिए हैं इसके साथ का मैच करने के लिए। अब देखे होंगे, ये देखिए। तो ये वैसे मतलब इसी के साथ नहीं, अलग अलग मैंने लिए, बट इस ड्रेस के साथ मैच करने के लिए मैंने इस तरह के लिए हैं। तो ये है। और आप सोच रहे होंगे कि मोस्टली कपड़े सारे बेबी के जो हैं वो वाइट कलर के हैं। तो एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो मुझे लड़कों के कपड़े पसंद आते ही नहीं है। मैं जब भी जा रही थी मुझे लड़कियों के ही कपड़े अच्छे लग रहे थे। फिर जब मैं पसंद करके वहाँ ले जा रही थी, फिर मेरे को शॉपकीपर कहते हैं कि ये लड़कियों के कपड़े हैं। सेकंड चीज़, मुझे मतलब पहले भी मैंने बताया था हमें वाइट कलर बहुत पसंद है, और बेबी के कपड़े मुझे वाइट ही अच्छे लग रहे थे। और कलर या तो गर्ल वाले कपड़े पसंद आ रहे थे, या तो फिर मतलब अच्छे नहीं थे। तो इसलिए सारे वाइट कपड़े ही हैं। पर कोई नहीं, बच्चे को तो स्वेडल ही करना होता है, अंदर जो मर्जी पहना लो, तो इसलिए। और ये ब्रश पॉम, तो ये भी कियारा की हैं, जो मैंने मतलब नई एकदम, तो इसलिए।
अब एंड में मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को ऐसे ही मतलब हाथ पे नहीं देते हैं, एक बास्केट होती है उसमें देते हैं। और स्ट्रोलर न्यूबॉर्न बेबी के लिए सही नहीं होता है। हालांकि यहाँ की सड़कें वगैरह बिल्कुल ठीक है, रास्ते वगैरह ठीक हैं, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी की जब तक वो अपनी गर्दन नहीं संभाल लेता तो स्ट्रोलर में उसको रखना थोड़ा सा मतलब रिस्की हो सकता है। तो इसलिए एक बास्केट यहाँ देते हैं, बास्केट ही बोलते होंगे ना इसे, क्योंकि टर्किश में इसे पोसेट कहते हैं और उसका मतलब वही होता है, बेबी कैरी बैग होता है। अच्छा, बेबी कैरी बैग आज इससे कह रहे हैं मुझे नहीं पता। तो पिछली बार हमने कियारा के टाइम पे जो आपने देखा होगा जो कार में रखते हैं उस तरह से था। तो वो जो बास्केट थी वो बहुत ज़्यादा हैवी थी, मतलब और उस टाइम तो एक ही बच्चा था तो कभी मैं ले जाती थी कभी राज ले जाते थे। अब तो अकेले ही या तो मैं ही ले जाऊंगी या तो राज ही ले जाएंगे, क्योंकि एक कियारा को लेके जाएगा जहाँ भी जाएंगे। तो इसलिए हम ये वाला इस तरह का लेके आए हैं क्योंकि ये हल्का है। हालांकि मुझे तो गोद में ही लेना अच्छा लगता है, क्योंकि इनमें मुझे डर लगता है कि ऐसे कैसे लेके जाएं इतना बड़ा सा। अब देखते हैं, तो राज ही ले जाएंगे, जैसे मर्जी ले जाएं। तो ये इस तरीके का है और ये ऊपर से इस तरह से होता है। और इसके साथ हमें डायपर बैग भी मिला है। क्वालिटी ठीक है, सॉफ्ट है, ठीक है हर चीज़ें। और ये मैं अपने फ्रेंड के बेटे के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि उसकी और मेरी सेम डेट पे मतलब सेम मंथ में डिलीवरी हो गई। अब मुझे नहीं पता आगे उसका होगा या मेरा होगा, तो इसलिए मैं पहले ही लेके आ गई और उसको पहले ही दे दूँगी। क्योंकि वैसे तो बाद में भी गिफ्ट देते रहेंगे, ऐसा नहीं कि यही हो गया, बट मैं तब तक वेट नहीं कर सकती। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पहले उसे गिफ्ट दे दूँ, बाद बाकी जब मैं देखने जाऊँगी उसको तब तो दे दूँगी। हाँ, एक ट्राउज़र ये भी रह गया था। और एंड में मैं आपको दिखाती हूँ, ये बड़ा सा बाथ टब आपको दिख रहा होगा। तो ये इतना बड़ा इसलिए लेके आए क्योंकि कियारा के टाइम तो हम छोटा लेके आए थे और वो हमने जहाँ हम रहते थे फिर हम जब इंडिया गए वहीं छोड़ दिया था। लेकिन इस टाइम हम बड़ा इसलिए लेके आए क्योंकि हमें पता है अब कियारा इतनी बड़ी तो है नहीं कि जब हम बेबी को नहलाएंगे तो वो चुपचाप रहेगी। तो इसलिए हमने ये सोच के लाया कि बेबी के काम भी आ जाएगा और अगर कियारा इनकेस जिद करती है इसमें नहाने की तो उसके काम भी आ जाएगा। तो बेबी के लिए ये नेट है, तो मतलब ऐसी मतलब हल्की नेट नहीं है, बहुत मजबूत नेट होती है। तो ये इन्हें ऐसे लगाना पड़ता है और फिर इस नेट के ऊपर बेबी रहेगा और नहलाते टाइम जो भी पानी है वो नीचे गिर जाएगा। तो इस तरीके से, और इस पे ये जितना पानी जब मतलब हमें निकालना होगा तो ये इस तरीके से है। तो ये हम ब्लू कलर के लिए आए, कियारा का पिंक कलर का था। तो ये स्पेशली, वैसे तो दोनों के लिए हैं बट स्पेशली बेबी के लिए लेके आए हैं, बॉय के लिए, तो इसलिए ये ब्लू कलर का लेके आए हैं। बाकी झूला वगैरह हम नहीं लेके आए हैं क्योंकि कियारा के टाइम पे मैंने बताया था लेके आए थे और मतलब वेस्टेज ऑफ मनी रही थी वो, क्योंकि वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ था और हमने फिर वो उसे ऐसे ही छोड़ना पड़ा था। सेकेंड चीज़ कपड़े मतलब मैं कम ही लेके आई हूँ क्योंकि कियारा के टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी थी। एक तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी, फिर हमें पता नहीं था, हमें लगता था कि हमारे तो यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं है, जो भी कपड़े होंगे बस हमारे द्वारा होंगे। हमें नहीं था पता कि यहाँ सारे लोग, इनके शायद इंडिया में इतने नहीं होते उसके पास कपड़े जितने यहाँ उसके पास हो गए थे। हर स्टाफ ने कियारा को गिफ्ट दिया था होटल के, तो उसके पास बहुत ज़्यादा हो गए थे। और फिर तो जो मतलब इतने हो गए थे कि हम उन्हें पहना ही नहीं पाए, फिर एकदम से वो छोटे हो गए थे कपड़े। फिर मैं सारे कपड़े, मुझे ये था कि सेकंड डिलीवरी जब भी मेरी होगी इंडिया में ही होगी, क्योंकि मुझे नहीं था पता कि मैं यहाँ रहूँगी, क्योंकि 2 बच्चों के साथ मैं नहीं कर पाती। तो फिर इसलिए मैंने सारे कपड़े इंडिया में ही रखे हुए थे, क्योंकि मैं कहा अगर मेरा भी होगा तो इंडिया में ही होगा, किसी और का भी होगा तो इंडिया में होगा। तो इसलिए कियारा के जितने भी नए कपड़े, 5-6 जोड़ी कियारा के बिल्कुल एकदम नए कपड़े थे, उससे ज़्यादा बचे हुए थे। कुछ तो मैंने यहाँ पे जिनके बच्चे हुए थे स्टाफ मेम्बर में उनको दे दिए थे, बाकी सारे मतलब जो पहने भी नहीं कियारा, 4-5 जोड़ी घर में है। तो इस वजह से फिर मैं कम ही लेके आई, क्योंकि फिर ना बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, साल भर तक तो पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी उनकी हाइट वेट बढ़ता है। तो इस वजह से बाकी कुछ कपड़े मैंने यहाँ रखे हुए थे कियारा के, रखे वैसे नहीं थे, बस मैं ले जा नहीं पाई थी, सामान इतना ज़्यादा हो गया था। तो जो एकदम पुराने कपड़े थे जो मतलब होते ना जो उसने ज़्यादा पहने हुए थे वो मैंने यहाँ छोड़े हुए थे। तो
मैं बताती हूँ, एक बैग ये है, एक बैग ये है और एक बैग ये है। तो ये हैं पुराने कपड़े कियारा के। और इसी तरह से पूरा जो बड़ा बैग होता है वो इंडिया में छोड़ गई थी कियारा के। तो वो अब मैंने मम्मी को बोल दिया कि किसी और के बच्चे हो जाएंगे तो आप गांव में जिसके भी होंगे आप उनको दे देना, जो मतलब अपनी रिश्तेदारी में हो, जो बच्चों के कपड़ों की कदर करें। मतलब ऐसे नहीं कि फेंके फाड़े फूड़े, मतलब अच्छा नहीं लगता ना बेबी के कपड़े ऐसे। तो बस ये थी मेरी शॉपिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा आने वाले हमारे न्यू सदस्य के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक